तो हेलो बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर मेंस्ट्रुएशन। तो पहले मैं आपको सारे फॉर्मूले बता देता हूँ ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं आए फॉर्मूले में। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बच्चों? एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल होता है L मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। जैसे अगर हमें लेंथ दे रखी है और ब्रेड्थ भी दे रखी है तो हमें उसका मल्टीप्लाई करा देना है। तो जैसे 20 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है? बताओ। 20 मल्टीप्लाई बाय 4 होता है 80। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 80। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो अब मैं बता देता हूँ आपको पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल तो हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2L प्लस B। तो हमें L माने लेंथ, B माने ब्रेड्थ। तो मैं लिख देता हूँ L इज इक्वल्स टू लेंथ, ब्रेड्थ इज इक्वल्स B इज इक्वल्स टू ब्रेड्थ। तो हमारा फॉर्मूला था 2 मल्टीप्लाई बाय L प्लस B। मान लीजिए हमारा L है 4, हमें उसमें से प्लस कर देना है, प्लस B 4 मान लो, तो हमारा हो गया 8। तो फिर यहाँ लिख रखा है 2, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 16। So perimeter of a rectangle equals to 2L प्लस B। हाँ, हमने लिया था L 4 प्लस ब्रेड्थ लिया था 4। 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 16। तो ये मैंने आपको बता दिए रेक्टेंगल के एरिया और पेरीमीटर का फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं स्क्वायर के एरिया की। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक स्क्वायर बना के। तो ये है हमारा स्क्वायर। तो ये 4, ये वाली साइड भी 4 4 4। तो हमारा फॉर्मूला क्या था? साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। साइड क्या थी? 4 और दूसरी साइड भी क्या थी? 4। तो हम कर देंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है?
16। तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर। क्या आया था हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर? हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर आया था 16। तो अब मैं बताऊंगा आपको पेरीमीटर ऑफ आ स्क्वायर। तो हमारा पेरीमीटर होता है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। ये है रेक्टेंगल और इसकी साइड है 2 2 2 2। तो हम कर देंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि हमारी साइड क्या है 2 और फॉर्मूला क्या था 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। साइड इज इक्वल्स टू 2। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 8। तो हमारे एरिया ऑफ स्क्वायर और पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, मैंने आपको स्क्वायर के एरिया और पेरीमीटर के फॉर्मूले बता दिए हैं। अब मैं बताऊंगा आपको एरिया ऑफ अ राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल। ए स्क्वायर अपॉन में 2। तो ये हमारा राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया। तो फॉर्मूला था ए, क्या था फॉर्मूला? ए स्क्वायर अपन में। तो हमारा ए मान लीजिए 2 है, तो ये दे रखा है हमें स्क्वायर, तो हम कर देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 4। 4 अपन में 2 कितना होता है? 2 2 जो 4, कितना आ गया? 2 अपॉन में 1। ये आंसर है। तो आई होप गाइज आज मैंने आपको मेंसुरेशन चैप्टर के सारे फॉर्मूले बता दिए हैं। थैंक